हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नेवर द लेस ड्रामा का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। होप यू लाइक इट। कहानी की शुरुआत में हमें मेल लीड नावी दिखाई जाती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के स्कल्पचर एग्जीबिशन में खड़ी होकर एक अजीब सी मूर्ति देख रही होती है जिसपे उसका नाम लिखा होता है। और वहाँ पे बाकी खड़े लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि आखिर इस मूर्ति का नाम नाभी ही क्यों है। इतनी देर में उसका बॉयफ्रेंड उसे पीछे से आवाज़ लगाता है, नाभी, और वो वहाँ रुक जाती है और बाकी लोग भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे वो एम्बैरेसमेंट फील करती है और चली जाती है वहाँ से। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें यह अंदाजा होता है कि नाभी का बॉयफ्रेंड बहुत स्ट्रिक्ट है और नाभी जिसे सांस भी नहीं ले सकती। अगले सीन में हमें नाभी दिखाई जाती है जो कि स्कल्पचर क्लास में बैठी होती है और उसकी दोस्त उसे फ़ोन करके बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है। तो वो उससे मिलने जाती है तो वो वहाँ उसे एक लड़की को किस करते हुए देख लेती है। उसके बाद ये दोनों रात को मिलते हैं तो रोज़ की तरह नाभी का बॉयफ्रेंड उसे भाषण दे रहा होता है। नाभी थोड़ा सा हंसती है और ब्रेकअप करके चली जाती है। अगले दिन नाभी बहुत खुश होती है और अपने आप को एक आज़ाद पंछी नाभी अपने स्कल्पचर क्लास में जाती है जहाँ उसकी दोस्त बिटना उसे बताती है कि वो हर दिन एक नए लड़के को डेट करती है। इसे करने के लिए वो डेटिंग ऐप का मदद लेती है। बिटना नाभी को छत पे ले जाती है सिगरेट पीने के लिए। वहाँ पे वो उसे अलग अलग लड़कों के बारे में बताती है। उसके जाने के बाद नाभी बोर हो रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती है। रात को नाभी एक बार में बैठी होती है जहाँ पे जे आके उसके पास बैठ जाता है। जे यहाँ पे एक ब्लाइंड डेट के लिए आया है और वो यहाँ पे उससे फ्लर्ट करने लगता है। नाभी को जे के साथ रह के बहुत अच्छा लगता है और नाभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी भूल जाती है। पर जे एक प्लेबॉय टाइप लड़का है और यहाँ पे जे उसके हाथ पे एक बटरफ्लाई बनाता है जिसे देख के नाभी कहती है कि मेरे नाम का मतलब भी बटरफ्लाई है। उसके बाद जे अपनी गर्दन पे बना बटरफ्लाई दिखाता है। जे उस नाभी को किस करने आगे बढ़ता है पर वो थोड़ा हेजिटेट होती है। अगले दिन नाभी अपने कॉलेज में होती है जहाँ पे उसके प्रोफेसर उसको और सोल नावी एक लड़की को अपने कैबिन में बुलाती है उनकी परफॉर्मेंस प्रोफाइल लेके। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसे आगे जाके अब्रॉड में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। प्रोफेसर नाभी को कहती है इन ग्रेड्स के साथ तुम्हारा स्कॉलरशिप हासिल करना बहुत मुश्किल है। मीटिंग के बाद क्लास में जाने से पहले नाभी एक वर्कशॉप के पास एक बटरफ्लाई स्कल्पचर को नोटिस करती है पर वो उसे इग्नोर मारती है। अगले सीन में नाभी उदास बैठी होती है जहाँ बिटना आके नाभी से कहती है अपनी उदासी को भुलाने का एक ही राज है, ड्रिंक। पर वो वहाँ जाने से मना कर देती है बार में। तो फिर थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि मुझे जाना चाहिए। वहाँ पे बिटना उसे अपने एक जूनियर से मिलाती है जो कि जे होता है। नाभी जे को इग्नोर मारती है और बिल्कुल ऐसा शो करती है जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानती नहीं। सब जब घर जाने लगते हैं तो नाभी वहाँ नोटिस करती है कि जे का सेल फोन बजता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो जे कहता है नहीं। नाभी अपने घर में रात में जे के बारे में सोच रही होती है। दूसरे दिन कॉलेज में नाभी जे को हर जगह ढूंढती है पर वो नहीं मिलता। जब वो उसके दोस्त वापस घर जा रहे होते हो तो उसका एक दोस्त कहता है कि मेरा हेडफोन छूट गया। नाभी कहती है कि मैं ले आती हूँ, उसे तो सिर्फ बहाना चाहिए था जे को ढूंढने का। वो जाती है तो देखती है दो लड़कियां बटरफ्लाई स्कल्पचर के बारे में तारीफ कर रही होती है और एक लड़का उनसे फ्लर्ट कर रहा होता है। यहाँ पे नाभी नोटिस करती है कि ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जे ने बनाया है, उस पर उसका नाम लिखा होता है और वो गुस्से में वहाँ से हेडफोन उठा के चली जाती है। अगले सीन में जय नाभी से पूछता है तुम वहाँ से क्यों चले गए थे और नाभी बहाना बना के कहती है ऐसे ही। ये बात करते करते एक पार्क में जाके बैठते हैं। वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। नाभी जय के हाथ में लाइटर देखती है जिसके पीछे वही बटरफ्लाई बनी हुई थी। ये बात करते करते इतने करीब हो जाते कि किस करने वाले होते। इतने में जय का फ़ोन बज जाता है तो वो वहाँ से उसे कह के चला जाता है कि मुझे कुछ काम है। बिटना नाभी से कहते हैं कि जय उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है और नाभी यहाँ बात बदलते हुए कहते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। इतने में जय उनके पास आके बैठ जाता है। जय नाभी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगी। और नाभी कहती है हाँ ठीक है पर वो जगह बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं होती है। जय नाभी को एक क्लब में लेके जाता है जहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाती है इतनी सारी शोर से और जय उसको पीछे से आके हक करता है।
इस चीज़ को देख के नावी थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है, उसे इधर उधर कुछ नहीं दिखाई देता। ये किस करने ही वाले होते हैं, इतने में एक लड़की नावी से टकरा जाती है और इनका फिर से किस रह जाता है। नावी अपने घर में सोई होती है, इतने में डोरबेल बजती है। जब वो गेट खोलती है तो वो जय होता है। जय उसे अंदर धक्का दे के पैशनेट किस करने लगता है। यहाँ पे हमें इनका इंटीमेट सीन दिखाया जाता है, पर वो बीच में ही कट हो जाता है। नावी के फ़ोन पे फ़ोन आता है तो वो रियलाइज़ करती है कि वो तो सपने में थी, वो सपने में ये सब चीज़ें देख रही थी। अगले सीन में नावी हमें अपने कॉलेज में दिखाई देती है, जहाँ उसकी आज प्रेजेंटेशन थी और वो पहले ही लेट हो चुकी थी। वो अपने सर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे प्रेजेंटेशन देने दिया जाए, तो सर उसकी ये हालत देख के हाँ बोल देते हैं। नावी सीट पे जाके बैठती है तो वो नोटिस करती है जे भी वहीं है। नावी जब प्रेजेंटेशन दे रही होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पीरियड्स हो गए, और जे भी ये चीज़ नोटिस करता है। नावी भगती हुई बाहर चली जाती है, जहाँ जे आके उसकी कमर पे अपना जैकेट बांधता है। नावी उसकी ये देख के इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में बिटना और नावी हमें एक स्टोर में दिखाई देते हैं, जहाँ नावी जय से बात कर रही होती है मैसेज पे, और बिटना ये देख के बहुत गुस्सा करती है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम अभी तक क्यों बात कर रही हो। जय नावी से मैसेज करता है कि आज पार्टी है, क्या तुम आओगी, और नावी हाँ बोल देती है। अगले सीन में नावी के सारे दोस्त पार्टी करने के बाद नावी के घर जाते हैं, जहाँ नावी उन्हें बाय करने के लिए घर के बाहर आती है। तो वो नोटिस करती है कि जे किसी लड़की को किस कर रहा है, और जे ये देख के उस लड़की को भेज देता है। जे उसके पास आके बोलता है कि वो मुझे किस करना चाहती थी। नावी सब कुछ देखते हुए भी इग्नोर मार के जे को किस कर देती है। जय एक सोल नामी लड़की का वेलकम करता है, जो कि उसकी फ्रेंड है। नावी ये सब देखने के बाद इतना गुस्सा होती है कि वो जय का नंबर ही डिलीट मार देती है। नावी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो कॉलेज नहीं गई थी, वो घर में सो रही थी। जय उसके पास फ़ोन करता है। नावी नंबर डिलीट करने के बावजूद भी जय का कॉल उठा लेती है। अभी वो बात करने ही वाली होती है, इतने में उसका फ़ोन डेड हो जाता है। इतने में डोर बेल बजती है। नावी जाके डोर खोलती है तो वहाँ पे जय खड़ा होता है। जय उसके लिए खाना लेके आया होता है, तो वो उससे कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। ये दोनों अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जय नावी को गोद में उठाता है और उसके बेड पे ले जाके उसे लेटाता है। लेटाने के बाद वो उसके बगल में बैठ के उसे एकदम बच्चों की तरह स्टोरी सुनाने लगता है कि नावी जल्दी सो जाए। स्टोरी सुनाते सुनाते जय भी वहीं सो जाता है। सुबह नावी उठती है तो वो नोटिस करती है कि जय उसके पास सोया है। अगले सीन में ये दोनों फ्रेश होने के बाद बैठे होते हैं, तो नावी जय से पूछती है, क्या तुम अपने बाल हमेशा फोरहेड पे रखोगे। तो जय कहता है, क्या तुम अपने बाल मेरे लिए टेल बना सकती हो। और वो उसके रबर बैंड लेके खुद ही उसकी टेल बनाने लगता है, और इसके बाद ये दोनों किस करने लगते हैं। और नावी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो भी किस बैक करने लगती है। यहाँ पे इनका इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। बाद में नावी रिग्रेट करती है ये सब होने के बाद, पर जय को दिखाया जाता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे उसके लिए ये आम बात हो। अगले सीन में नावी अपने घर में बैठ के सोच रही होती है कि ये सब करना ठीक नहीं है। इतने में उसकी आंट का उसके पास फ़ोन आता है, जो कि उसे बताती है कि अगले वीक उसका बर्थडे, और उसे जिसे वो प्यार करती है उसके साथ वो एक्सपेंड करना चाहिए। तो वो एक बार को जय के बारे में सोचती है, फिर वो अपने गाँव के लिए निकल जाती है बिना उसे बताए। बस में नावी को उसका बचपन का दोस्त मिलता है डोयूसुक की क्रश रह चुकी है नावी बचपन में। ये थोड़ा बात करते हैं। उसके बाद नावी अपने घर जाती है, तो वो नावी घर जाके देखती है तो उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होती है, जिस चीज़ की वजह से नावी की मॉम ने कभी बचपन से भी उस पर ध्यान नहीं दिया होता। नावी ये सब देख के वहाँ से चली जाती है। स्टूडेंट्स जय और नावी को बात करते हुए देख लेते हैं, और इनके बारे में पूरे कॉलेज में खबर फैला देते हैं कि जय और नावी रिलेशनशिप में, जो कि प्रोफेसर तक भी पहुंच जाती है। प्रोफेसर आती है नावी की स्कल्पचर चेक करने, तो वो वहाँ हिडन वर्ड्स में नावी को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसे जय से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब कोई नहीं चाहता नावी और जय एक साथ रहे। जय नावी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तो नावी भी उसे खड़े होकर वहाँ सुन रही होती है। इतने में जय कहता है कि हमें फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, जो सुन के नावी गुस्सा हो जाती है कि हमारे बीच में इतना कुछ होने के बाद ये कैसे कह सकता है कि फ्रेंड्स की तरह रहने के लिए, और वो वहाँ से इसी गुस्से में चली जाती है।
नाभी घर में बैठ के उसके और जे के उन मोमेंटों के बारे में सोच रही होती है जो इन्होंने साथ में स्पेंड किया है। इतने में डोरबेल बजती है और नाभी जाके देखती है तो वहाँ सिर्फ एक बॉक्स पड़ा होता है जिसे नाभी उठा के लाती है। तो उसमें एक पेंडेंट होता है जिसे वो देख के समझ जाती है कि ये जे ने भेजा है। वो उसे फ़ोन करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता है। नाभी सोचती है कि वो उसे ये कॉलेज में लौटा देगी। दूसरे दिन वो कॉलेज में जय को देखती है सीढ़ी से उतरते हुए, तो उसके पास जाके कहती है कि ये अपना पेंडेंट वापस ले लो। तो जय कहता है तुम्हें नहीं रखना तो फेंक दो। जो सुन के नाभी फिर से एक बार पिघलने लगती है। इतने में जय के पास फ़ोन आता है, वो बात करने लगता है और नाभी वहाँ से ये चीज़ देख के गुस्से में चली जाती है। नाभी डो यूसुक से मिलती है। नाभी और डो यूसुक एक साथ बहुत सारी बातें करते और नाभी इसलिए भी बात कर रही होती है कि वो जे को भुला पाए। दूसरे दिन कॉलेज में जे नाभी को ऑल द बेस्ट कहता है उसके प्रेजेंटेशन के लिए। नाभी अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है अपने कॉलेज में और उसका प्रेजेंटेशन अच्छा जाता है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि उसका जो स्कल्पचर होता है उसे सक्सेसफुल बनाने में 2 असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जय का सीन दिखाया जाता है। वो कुछ देर सोचता है और फिर अपना हाथ खड़ा करता है जिसके लिए कि वो उसका असिस्टेंट बनेगा। जय और नाभी का एक और फ्रेंड उसके असिस्टेंट बनते हैं और ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये तीनों वेयर हाउस में मिलेंगे रात को आगे का काम करने के लिए। वेयर हाउस पे जय और नाभी पहुंच जाते हैं पर उनका दोस्त लेट हो जाता है। तो नाभी और जय इस ना चाहते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यहाँ पे जय नाभी से अपनी वो सारी गलती के लिए सॉरी बोलता है और नाभी भी उसे माफ़ कर देती है। सोल्जर नाभी के कॉलेज के बाहर खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही होती है। जब नाभी आती है तो वो जानबूझ के जय का लाइटर नीचे गिरा देती है, जो कि नाभी देखती है और फिर 2 मिनट रुक जाती है। जब नाभी थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करती है और उस लाइटर को इग्नोर मार के चलने लगती है। फिर सोल कहती है तुम तो जे की दोस्त हो ना, और नाभी पूछती है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहते हैं जे तुम्हारे बारे में बात करता रहता है और मैं और जे रिलेशनशिप में। तो नाभी कहती है फिर तो तुम्हें अपने बाल बांध लेने चाहिए, और वो अपने बाल खोल के आगे चलने लगती है। ये बात झूठ है। सोल नामी जे की सिर्फ दोस्त है। सोल नामी को एक बीमारी है जिस वजह से जे इससे इतने प्यार से बात करता है, और सोल नामी को जब ये चीज़ समझ आई तो उसे सब कुछ बता देती है कि उसकी वजह से उसके और नाभी के बीच में इतनी गलतफहमी है और नाभी अपने होम टाउन जा चुकी है।